गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जैसे कल हमने आपको फर्स्ट स्टैंजा पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर का, हम भारत के भरत। आज हम आपको सेकंड स्टैंजा पढ़ाएंगे। देखिए पहले हम आप इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। देखिए ज्वालाओं का मतलब है शूरवीरों योद्धाओं से। चिंगारियाँ का मतलब है जो छोटे छोटे बालक हैं उनको चिंगारियाँ से संबोधित किया गया है। कांटे का मतलब है कष्ट या दुख। फूल का मतलब है सुख या आनंद। फुलवारियाँ का मतलब है संस्कृति पालनकर्ता। महकते का मतलब है सुख शांति से काम करते। दहकते का मतलब है वीरता का प्रदर्शन करते। चिल्ड्रंस, ये हमारे शब्दार्थ है। देखिए हम स्टेंजा पढ़ेंगे। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। कवि कह रहे हैं कि जो ज्वाला है जो योद्धा हैं वो है कि बड़े बड़े योद्धा हैं वो भी नहीं यहाँ चिंगारियाँ। जो चिंगारियाँ कौन है? छोटे छोटे बालक को संबोधित किया गया है चिंगारियों को कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी किसी भी बड़े बड़े योद्धा से कम नहीं हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ का मतलब है संस्कृति जो पालन करता, जो उनको जन्म देता है उनका पालन करता है। कांटे जो दुख देते हैं, फूल जो सुख और आनंद। मतलब जो पालन करता है वो कौन है? कष्ट और सुख आनंद मिलते हैं वो किनको मिलते हैं? जो पालन करता है उनको पालते हैं। कभी सुख मिलते हैं तो कभी हमें दुख प्राप्त होते हैं। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से। और कभी कह रहे हैं महकते सुख शांति से काम करते, कभी कहते हैं कभी दहकते वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो कभी अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और कभी महकते और कभी सुख शांति से अपने कार्य को करते हैं। जीते मरते शान से, और जीते भी शान से हैं और मरते भी शान से हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, और इस धरती पर कोई भी हिंदुस्तान से बढ़कर और अन्य देश नहीं है। आगे देखिए। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ देखिए आप। समर का मतलब है युद्ध भूमि में जो लड़ाई करते हैं उसको कहते हैं समर। ललकारने युद्ध करने। अचरज का मतलब है आश्चर्य। सदियों का मतलब है बहुत वर्षों से या 100 वर्षों से भी अधिक। व्रत का मतलब है निश्चय संकल्प लिया है या फिर अपने मन में निश्चय किया है। 12 मास का मतलब है पूरे वर्ष। कूद समर में आगे आए। समर का मतलब है युद्ध। कूद समर में आगे आए कि वो युद्ध भूमि में कूद गए हैं और आगे आए हैं। जब भी हम ललकारने, कि जब भी उनको किसी भी शत्रु ने ललकारा है तो वो युद्ध भूमि में कूद पड़े हैं। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार। और उनकी इस युद्ध भूमि को देखकर और उसकी इस युद्ध कला को देखकर पूरे संसार ने अपने दांतों तले उंगली को दबा लिया है। अचरज पूरी दुनिया आश्चर्य में हो गई है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, और उनकी इस वीरता को देखकर हम जो हमारा भारत देश है वो इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा गया है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जो त्याग और बलिदान है वो हमारे 12 मास के व्रत बताए गए हैं। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से। और हमारे भारत देश में जब भी किसी खान से भी निकला है, क्या निकला है? हीरा ही निकला है। मतलब जब भी हमारे भारत देश में सभी वीर पुत्र ही पैदा हुए हैं, शूरवीर ही पैदा हुए हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और इस संसार में कोई भी
हमारे भारत देश हिंदुस्तान से बढ़कर और कोई अन्य देश नहीं है। नेक्स्ट नीचे देखिए, चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना। सौगंध, शपथ। परीक्षा का मतलब है जानना, श्रम का मतलब है मेहनत। देखिए, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। कवि कह रहे हैं कि जो ये हमारी धरती माँ है, ये हमको कैसी है, ये हमें हमारी जान से भी प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। और छोटे से छोटे बच्चे की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने भारत माता की रखवाली करे। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। और हम सब मिलकर बोलते हैं कि हम खूब मेहनत करेंगे, अब ये हमारी बहुत ही परीक्षा की बहुत ही कठिन घड़ी आई है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। कवि कह रहे हैं कि जिस माँ का हमने दूध पिया है, हम उसी माँ की सौगंध खाते हैं, उसी माँ की शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से, बलिदान से। और इस छोटी सी उम्र में ही हम अपने श्रम, मेहनत से और अपने परिचय से क्या कर लें, पहचान कर लें। हम अपने बलिदान को और मेहनत को इसी छोटी सी उम्र में ही जान लें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, और इस संसार में कोई भी हमारे देश से बढ़कर अन्य देश नहीं है। चिल्ड्रंस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसके शब्दार्थ और इसका अर्थ लर्न कर लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू।